आज क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज की बात करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स में अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, हमने काफी कुछ पढ़ लिया है इसमें। अब देखिए पहला क्वेश्चन ये है, फॉर द रिएक्शन, क्या कह रहा है, फॉर द रिएक्शन 2a + 3b इज इक्वल 2a + 3b + 23c इज इक्वल टू 3p, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट लगता है क्वेश्चंस में, ये 23 नहीं आना चाहिए भाई, ये थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है। इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या गड़बड़ हुई है। हाँ भाई कर लिया भाई, ये 2a + 3b + 23 नहीं है भैया, ये क्या है 3/2, क्या है 3/2 करेंगे इसको, ऐसे कर लें, इसको सही कर लें, 3/2c है, ये है, ये नहीं है 23। इसके जगह क्या है 3/2c है, 2a + 3b + 3/2c इज इक्वल टू 3p, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये कहता है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यहां पर देखें 2a + 3b, ऐसे मैं लिखता हूं क्या, 2a + 3b + 3/2c इज इक्वल टू, इसमें क्या दे रखा है, इज इक्वल टू में, इज इक्वल टू में हमें दे रखा है 3p। अब इसमें स्टेटमेंट पूछा है, अब स्टेटमेंट में पहले हमें देखना है क्या दे रखा है, dNA/dt, मतलब ए की कंसंट्रेशन की बात कर रहा है भाई। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, ए की रेट क्या होगी, ए की रेट के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर इसको देखें, ए की रेट को देखिए, यदि मैं बात करूं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन हम क्या लिखेंगे, -1/2, क्या लिखूंगा, del A/d, ये आपको सिखा रखा है। रेट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के लिए हम क्या लिखेंगे, del A/t इज इक्वल टू, और क्या लिखूंगा, -1/3 del B/t, ये लिखूंगा। और इसके लिए क्या लिखूंगा भाई, C के लिए इज इक्वल टू माइनस, क्या लिखूंगा, 1/3/2 del C/del। रेट ऑफ रिएक्शन हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं कि कंसंट्रेशन की जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसको लिखते हैं, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती जाती है टाइम के अकॉर्डिंग, इसलिए भाई किसका साइन लगाते हैं, माइनस का, और जो कोफिशिएंट है उसको बटे में लिख देते हैं। अब यहां से पूछा हमसे ए की रेट के बारे में पूछा है, क्या रिलेशन है। अब देखिए क्या है रिलेशन, क्या है इसमें, मैं ये लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं रिलेशन, 1/2 del A/del t, माइनस तो है ही, इज इक्वल किसके बराबर है, -1/3 del B/del t, इसके बराबर। और माइनस माइनस तो कैंसिल हो ही गया, del A/del t, क्या लिखते हैं, del t इज इक्वल, ये किसके बराबर होगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2 से, तो क्या लिख दूंगा, 2/3 del B/del। एक तो ये रिलेशन आया। अगर इसको del/del t की जगह d/dt भी कर सकते हैं, एक ही बात है, d/dt, ये बताया था इंस्टेंटेनियस रेट में भाई क्या करते हैं, d/dt करते हैं। तो ये बात हो गई, एक तो ये रिलेशन आ गया। और दूसरा रिलेशन, अब दूसरे रिलेशन को देखते हैं, ये क्या है दूसरा, -1/2 del A/del t इज इक्वल टू, क्या है, पहले B का देखा, अब C का देखते हैं, C del C/del t है, क्या है, इसको क्या लिख सकता हूं, 2/3 del C/del t, ये लिख सकता हूं। और यहां से माइनस तो कैंसिल ही हो जाएगा, और क्या लिख दूंगा, del A/del t
इज इक्वल टू, ये देखो पेन में गड़बड़ हो जाता है, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4/3 डेल सी अपॉन डेल टी, ये आ जाएगा। ये रिलेशन है। बात आ रही दादा समझ में कि क्या रिलेशन हमने बना लिया। चाहे डेल और डेल टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी भी लिख सकते हैं, तो डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा ये। और यहां पर क्या लिख दिया हमने, डेल या डेल टी लिख सकते हैं, एक ही बात। अब इसमें ये रिलेशन, अब ये रिलेशन इसमें ऑप्शन में देख लें कि 4/3 डेल सी अपॉन डेल टी है क्या नहीं। ये देखो 4/3, ये रहा 4/3 इसमें है। ये ऑप्शन आप देख रहे हो कि 4/3 यहां पर क्या है, 4/3 डी एन सी अपॉन डी टी लिखा है इन्होंने, हमने क्या लिखा था, डेल लिखा था, एक ही बात है। 4/3 यहाँ 3/4 है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये इसमें भी 3/4 है, नहीं होगा। और बी में क्या आया है, 2/3, अपना भी यही आया है क्या, देखिए 2/3 डेल बी अपॉन डेल टी, भाई ये रिलेशन आया है। तो आंसर हमारा यही हो जाएगा और इसका आंसर ये हो। इस प्रकार से आंसर पर भाई अप्रोच करनी है। आंसर पर कैसे अप्रोच करेंगे, पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, तब उसमें आप क्या बना देंगे भाई, रिलेशन बना देंगे, और रिलेशन बनाकर तब आंसर हमारा निकल कर आ जाता है। तो इस प्रकार से आपको आंसर पर अप्रोच करनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए भाई अगले क्वेश्चन पर हम अप्रोच कैसे किस प्रकार करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द केमिकल रिएक्शन N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। ये क्या है, इस प्रकार से 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। The rate of this reaction can be expressed in term of the time derivatives of concentration of N2H2NH3. Identify the correct relationship among the rate expression। भाई इसमें रिलेशन निकालना है। देखो इक्वेशन में लिख देता हूं, ये N2 + 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशन बता दो, क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, क्या होगा, ROR इज इक्वल, क्या होगा भाई, क्या लिखूंगा, माइनस, क्या लिखेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, माइनस, देखो माइनस डेल N2 अपॉन डेल टी, यही होगा। इन्होंने डी से लिखा है, कोई बात नहीं है, तो डी भी हम लिख सकते हैं। चलिए डी से अगर लिखना है तो डी से लिख लें। क्या कर देता हूं, यहां पर डेल की जगह डी लिख देता हूं, डी अपॉन इज इक्वल किसके बराबर है, -1/3 डी H2 अपॉन डी, इसके बराबर है। और किसके बराबर है, इज इक्वल पॉजिटिव 1/2 DNH3 अपॉन, ये रिलेशन आना चाहिए। तो जिसमें क्या दे रखा है हमें, देखिए DN2 अपॉन DT ये सही है, 1/3 H2 अपॉन ये ठीक है, और 1/2 ये बिल्कुल ठीक है। ये जो है माइनस माइनस ये प्लस में होगा, ये ठीक लग रहा है। और देखते इसको, देखिए DN2 1/3 और ये 1/2, ये क्या है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, प्लस दे दिया, पॉजिटिव दे दी ना, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए DN2 अपॉन DT ठीक है, -3 आ गया, तो ये भी गलत हो गया, 1/3 आएगा। 3 से क्या करेंगे, कोफिशिएंट से भाई भाग देना है, डिवाइड करना है। ये N2 और इसमें 3 लगाया ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा,
और अपना आंसर भाई आज क्या हो जाएगा, अपना आंसर यही हो जाएगा। बात नहीं, यही अपन ने निकाला है, यही हमने करा है, 1/3 DH2/dt और 1/2 NH3/dt। देखो यही आंसर। इस प्रकार रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखना आता है, ये भाई आपने सीख रखा है, ये सर हमने बहुत बढ़िया ढंग से आपने सिखा रखा है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो नहीं आती है तो क्वेश्चन को आप नोट करें और इसको सॉल्व करें, फिर अगले क्वेश्चन की तरह चलेंगे। बहुत बढ़िया भाई, ये नोट कर लिया आपने, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया ढंग से हम सीख रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आपको आ रहा है और ये सारी चीजें आपके समझ में आ रही हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ रहा है, ये आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल यही देखिए क्या कहता है। NO2 required for a reaction is produced by the decomposition of N2O5 in CCl4 as per the equation। NO2 जो है for a reaction is produced by the decomposition of N2O5 in CCl4 as NO2 ऐसे प्रोवाइड होता है N2O5 के डिकम्पोजिशन से। The initial concentration of N2O5 दे रखी है 3 मोल पर लीटर and the become as 2.75 मोल पर लीटर आफ्टर 30 मिनट। इनिशियल दे रखी है, फाइनल दे रखी है। कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 कैलकुलेट करनी है। किसी अभिक्रिया के लिए आवश्यक NO2 N2O5 के CCl4 में अपघटन द्वारा प्राप्त होता है, जिसकी समीकरण दी गई है इन्होंने। N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता ये है और 30 मिनट बाद इतनी हो जाती है। तो NO2 के निर्माण की दर ज्ञात करिए। कैसे करेंगे देखिए, N क्या कर रखा है इन्होंने रिएक्शन में, तो पहले हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ, क्या लिखेंगे, रेट ऑफ एपीरियंस, शॉर्ट में लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, R rate of appearance of N2O, disappearance है, appearance, डिसएपीरियंस है, क्या है, डिसएपीरियंस है। तो इसको क्या कर देते हैं, रेट ऑफ डिसएपीरियंस ऑफ N2O5 क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगी इसकी डिसएपीरियंस की रेट, क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, माइनस डेल N2O5, क्या लिखूंगा, N2O5 अपॉन डेल टी। ये कंसंट्रेशन इसकी अब देखिए क्या दे रखी है, ये कैसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कंसंट्रेशन इसकी कितनी है, कितनी हो जाती है, ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2.75 माइनस 2.75 माइनस 3 अपॉन 30 मिनट दे रखी है, कितनी देर में हो जाती है, 30 मिनट में हो जाती है। तो ये क्या आ जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का, तो क्या आ जाएगा 0.25 आ जाएगा कि भाई 0.25 अपॉन 30, क्या आ गया, इसको निकाल लें, 0.25 अपॉन 30 आ गया, 0.25 अपॉन 30 आ गया, जीरो लगा दें, 0.25 अपॉन 30, ये रेट ऑफ डिसएपीरियंस ऑफ N2O5 अपने पास आ जाती है। अब ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 पूछ रहा है। यहां देखिए क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन या एपीरियंस ऑफ NO2 के लिए पूछ रहा है। NO2 के लिए क्या होगा, मतलब ये कह रहे हैं कि डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगी, इस वैल्यू को पूछा जा रहा है। तो पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन लिख दो,
सिंपल सी बात है। ROR क्या लिख दूं, ROR। इस रिएक्शन के लिए क्या लिखेंगे, ROR लिखेंगे। 2N2O5 है तो क्या लिखूंगा, माइनस 1/2 डेल N2O5 अपॉन डेल T इज इक्वल टू, और क्या है 4NO2 प्लस 1/4 डेल NO2 अपॉन डेल, ये रेट ऑफ रिएक्शन। O2 की तो जिक्र हो ही नहीं रहा इसमें, हमसे पूछा है कि ये पूछा है आपसे। अब देखिए कैसे अप्रोच करते हैं। आपसे पूछा है, क्या पूछा है भाई, डेल NO2 अपॉन डेल T बता दो। इन दोनों में रिलेशन निकाल दो। इनमें क्या हो जाएगा रिलेशन, इन दोनों में क्या होगा, 4/2 डेल N2O5 अपॉन डेल। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? ये देख, ये रिलेशन निकल कर आ जाए। यही तो रिलेशन निकल कर आएगा। ये माइनस लगाना चाहो माइनस लगा सकते हैं। और इसकी वैल्यू क्या निकाली है आपने, इसकी वैल्यू ये हम क्या लिख सकते हैं, 4/2। क्या लिख सकता हूं मैं, हाँ क्या लिख सकता हूं, 4/2, और इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई है, 0.25 अपॉन, ये लिख सकता हूं। तो डेल क्या लिख दूंगा, डेल NO2 अपॉन डेल T इज इक्वल टू, क्या रिलेशन आया है, 4/2 इंटू ये वैल्यू कितनी है, 0.25 अपॉन 30। ये इसको कैलकुलेट कर लें। 4/2 क्या लिख दूंगा, 4/2, और इसको मैंने क्या लिख दिया, पॉइंट ये लिख दिया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2 बार कट गया तो ये तो क्या हो गया, 2 हो गया, और अब तो कर ही लोगे आप, ये क्या हो गया, इसको यहां कर दें तो ये 2 0 ये हो गए, 25 दूनी 50, 50/3 ये, और इसको क्या लिख सकता हूं, 5/3 गुणा 10 की घात -2, और 5 में 3 का भाग दे दो, कितना आएगा, गुणा 10 की घात -, ये आंसर आना चाहिए। 1.66 गुणा 10 की घात -2 आना चाहिए। ये इसमें ऑप्शन नहीं है अपने पास, तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा हमारा। ये आंसर अपना निकल कर आ जाएगा भाई। बात आ गई होगी आपकी समझ में, कैसे कराएंगे। पहले हम क्या लिखेंगे, पहले तो हम देखो बच्चों क्या करेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हमने लिख लिया रिलेशन, और हमें क्या दिया है, प्रारंभिक सांद्रता दी है, अंतिम सांद्रता दी है, और टाइम दे रखा है। तो क्या करते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक करते हैं भाई। अंतिम में से लास्ट की फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है, 2.75, पर इनिशियल -3 कर देंगे, अपॉन 30 कर दूंगा तो ये आ जाएगा। ये माइनस में आ गया आपका, यही माइनस में तो आ रहा है। इसके बाद नहीं, प्लस में आ रहा है, माइनस में नहीं है, इसमें प्लस में आ रहा है। तो इसके बाद हमने क्या करा, रेट ऑफ फॉर्मेशन, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब रेट ऑफ रिएक्शन बना ली हमने। रेट ऑफ रिएक्शन बनाने के बाद हमने क्या कर दिया, ये सारी वैल्यू को, ये इनको रिलेशन बना लिया इस प्रकार से। रेट ऑफ रिएक्शन कोफिशिएंट का क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। NO2 अपॉन डेल्टा T बराबर क्या हो जाएगा, 4 से वहां पर मल्टीप्लाई करा 4/2, और ये 2 इंटू, और इसकी वैल्यू ये निकल कर आई। इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर दिया आपने, इसकी वैल्यू को पुटअप कर दिया तो ये वैल्यू हमारा आंसर निकल कर इस प्रकार से आ जाता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें, इसको नोट कर लें, तब अगले क्वेश्चन की बात करूंगा। सेम इसी प्रकार का
ये क्या आ जाएगा, पर मिनट में आ जाएगा, लीटर तो ये है ही, ऐसे कर लें मिनट इनवर्स, ये मिनट इनवर्स, ये क्या है, एम क्या है, मोल पर लीटर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए भाई, ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द रिएक्शन डेट अकर्स इन ए ब्रेथ एनालाइजर। ब्रेथ एनालाइजर क्या होता है, ए डिवाइस यूज टू डिटरमाइन द एल्कोहल लेवल इन ए पर्सन ब्लड स्ट्रीम। एल्कोहल को चेक करता है कि एल्कोहल कितना परसेंटेज पी रखा है। इफ द रेट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ Cr2SO4, रेट ऑफ अपीयरेंस हमें दे रखी है, इतनी दे रखी है, ये हमें रेट ऑफ अपीयरेंस दे रखी है मोल पर मिनट at a particular time, then the rate of disappearance of C2H6 at the same time is calculate करनी। Cr2SO4 की क्या दे रखी है, रेट ऑफ अपीयरेंस, ये रहा, ये है Cr2SO4, और हमें क्या कैलकुलेट करनी है, हमें कैलकुलेट करनी है डिसअपीयरेंस ऑफ C2H6O होगा, C2H6O गायब है इसमें से, C2H6O एट ए सेम टाइम, एट ए सेम टाइम हमें ये कैलकुलेट करनी। अब देखो पहले क्या क्या दे रखा है उसको नोट कर लो। हाँ ये हिंदी में ही लिखा हुआ है, यही सेम क्वेश्चन है, हिंदी में लिखा हुआ है, और मैं इसको यहाँ पर देखिए, हमें दे रखा है डेल्टा Cr2SO4 का होल थ्राइज अपॉन डेल्टा T। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2.67 मोल पर मिनट में है क्या, पर मिनट में, बिल्कुल बिल्कुल सर, ये मिनट में हमें ये वैल्यू हमें दे रखी है, और निकलवा क्या रहे हैं हमसे, ये कैलकुलेट करवा रहे हैं C2H6O, C2H6O ये माइनस डेल C2H6O अपॉन डेल T, ये कितनी होगी, ये बता। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना पड़ेगा, दोनों के बीच रिलेशन बनाना पड़ेगा, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन बराबर डिसअपीयरेंस की रेट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, अपीयरेंस की, C2H6O के कितने मोल है, 3, तो मैं क्या लिखूंगा, -1/3 डेल C2H6O अपॉन डेल, ये इज इक्वल टू, इसके कितने मोल बन रहे हैं क्रोमियम सल्फेट के, भाई क्रोमियम सल्फेट के 2 बनते हैं, तो क्या लिखेंगे, +1/2 डेल Cr2SO4 का होल थ्राइज अपॉन डेल, ये रिलेशन बना लिया। अब ये पूछा गया, आप देख रहे हो आप, ये कि पूछा गया है हमसे, क्या पूछा है, डेल C2H6O अपॉन डेल T। भाई मुन्ने यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख दादा, यहाँ पर ये मुन्ने, यहाँ पर देखिए क्या हमसे पूछे, ये पूछा गया है, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, 3/2 क्या आ गया, 3/2 और डेल Cr2, क्या लिखूंगा, Cr2SO4 का होल थ्राइस अपॉन डेल, और ये वैल्यू भाई कितनी है, ये वैल्यू हमें दे रखी है 2.67, तो क्या लिख सकता हूं, 3/2 इंटू 2.6। इसको सॉल्व कर, इसको आप सॉल्व कर लें तो आंसर हमारा निकल कर आ जाता है क्या, 3/2 इंटू 2.67, ये आंसर निकल कर आ जाएगा, ये 4.005, ये निकल कर आ, ये अपना आंसर निकल कर भाई आ जाता है। इस प्रकार से अप्रोच करेंगे क्वेश्चंस पर, हमें कैसे करना है ये आपने सीख लिया। रेट ऑफ रिएक्शन हमें दे रखी है, जिसकी भी कंसर्न, रेट ऑफ रिएक्शन किसकी दे रखी है, मान लीजिए रेट हमें डिसअपीयरेंस की दे रखी है या अपीयरेंस की दे रखी है, और फिर रेट ऑफ रिएक्शन लिखकर उसके एक रिलेशन बना लेते हैं
और वैल्यूज को पुटअप कर देते हैं और इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है और क्वेश्चन चुटकियों में हल हो जाता है। तो कर लीजिए फटाफट, फिर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। हाँ भाई कर लिया नोट है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप सीख रहे हैं। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करवाते हैं आपको, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखिए। तो कई क्वेश्चन है, इसको देखें। यहां पर देखिए भाई, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है। ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इज गिवन एज 4NH3 plus 5O2 is equal to 4NO plus 6H2 if the concentration of NH3 changes from 0.2 से कितनी जा रही है, 0.1 जा रही है मोल इन 10 सेकंड में। 10 सेकंड में ये चेंजेज आ रहा है। द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O निकालना है। ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये रिएक्शन दी है और सांद्रता में परिवर्तन कितना हो रहा है भाई, 0.2 से 0.1 हो रहा है 10 सेकंड में। तो हमें ऑक्सीजन के विलुप्त होने की दर और H2O के बनने की दर निकालनी। तो देखो मैं लिख देता हूं 4NH3, ऐसे लिख लेता हूं 4NH3 प्लस और क्या है 5O2 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 4NO प्लस 6H। ये रिएक्शन अब हमें क्या दे रखा है, इसको भी नोट कर लें। NH3 की क्या दे रखा है, रेट किसके लिए, चलिए ऐसे लिख देते हैं, इसको ऐसे लिखिए। NH3 की कंसंट्रेशन क्या चेंज हो रही है, यहां लिख देता हूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। ये क्या लिखूंगा, डेल्टा, ये माइनस में है, ये माइनस। अब यहां पर देखिए इसमें क्या चेंजेज आ रहा है, ये रेट कितनी चेंज हो रही है, कितनी हो रही है, यहां पर देख लें 0.2 से 0.1 जा रही है। मतलब क्या लिखूंगा, -0.1 -0.2 और कितना टाइम ले रही है, ये टाइम ले रही है 10 सेकेंड। ये चेंजेज अंतिम माइनस प्रारंभिक क्या आ जाएगा, ये इसको माइनस क्या लिख दूंगा 0.2 -0.1 अपॉन 10, ये क्या है 0.1 अपॉन 10 और ये क्या हो जाएगा 10 की घात -2 और ये क्या हो जाएगा m सेकेंड इनवर्स। ये निकल कर आ जाएगा। इसकी कंसंट्रेशन हमने निकाल ली, NH3 के डिसअपीयरेंस की रेट निकाल ली। अब जो हम इसमें रिलेशन बना लीजिए, क्या रिलेशन बनाना है, क्या पूछा गया है हमसे, कह रहे हैं कि ऑक्सीजन और H2O ये निकालना है। क्या रिलेशन आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन लिख लें। अब लिख लो भाई रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या लिखूंगा -1/4 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T बराबर ये क्या लिखूंगा -1/5 डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T बराबर प्लस 1/6 डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा। ये हो। अब हमें क्या निकाल लिया हमने, NH3 की रेट तो निकाल ली और O2 के डिसअपीयरेंस की रेट क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी -O2 अपॉन डेल्टा T बराबर भाई क्या हो जाएगा, इसको यहां से गुणा कर दूं 5/4 माइनस नहीं आ रहा है -5/4 और ये क्या हो जाएगा डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा ये हो जाएगा। और ये वैल्यू कितनी निकल कर आई है आपकी भाई, ये वैल्यू कितनी आई हमारी 10 की घात -2। तो क्या लिख सकता हूं 5/4 गुणा 10 की घात -2
और 5/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 और ये आंसर है। मतलब ऑक्सीजन के विलुप्त होने की दर कितनी निकल कर आ गई, ऑक्सीजन के विलुप्त होने की दर आ गई 1.2 गुणा 10⁻²। एक तो हमने ये सीख लिया, ये रिलेशन बना लिया था इनका। अब कह रहे हैं कि H2O के बनने की दर, एप्रियंस ऑफ H2O कितनी होगी, इसका हम निकाल लेते हैं। H2O के तो इसको लिख लें क्या, -1/4 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T बराबर क्या है रिलेशन, ये है 1/6 डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा, ये रिलेशन। अब डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा T बराबर क्या हो जाएगा, 6/4 और डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। ये वैल्यू कितनी निकल कर आई है, 6/4 गुणा ये वैल्यू अपनी कितनी निकल कर आई है, 10⁻²। भाई ये 10⁻² है तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 गुणा 10⁻²। और सिंपलीफाई करना चाहो 2 एकम 2 और क्या गया 1, ये निकल कर आया 1.5 गुणा 10⁻², ये निकल कर हमारा आ जाएगा। तो इस प्रकार से अप्रोच करना है। सेम क्वेश्चन हमने ये करा है। हमने पहले क्या लिखना है, देखो जो दे रखा है उनको पहले हम यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको नोट कर देंगे कि रेट ऑफ डिसएपीरेंस यहाँ पर कितनी है, रेट ऑफ एपीरेंस यहाँ पर कितनी है, इन सबको यहाँ पर नोट कर देंगे। उसके बाद आंसर निकालेंगे अपना। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इसमें ऑप्शन भी है। गिवन रिएक्शन दी गई अभिक्रिया, एक अभिक्रिया दी है कि XA = YB। घबराना नहीं क्वेश्चन देख के, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर देखिए log 10 - dA/dt = log 10 dB/dt + 0.3010 दिया है। A और B रेस्पेक्टिवली कैन बी, A और B क्रम से हो सकते हैं। ये कह रहे हैं कि A और B इसमें से क्या होंगे। हमें देखो रिएक्शन क्या दी है, अप्रोच कैसे करेंगे। XA = क्या कह रहे हैं, XA = YB। ये दी, ये रिएक्शन हमें दे दी गई है। अब इसको किस प्रकार से, पहले इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो। रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए सब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, इसके लिए क्या लिखूंगा, ROR = -1/x डेल A, या D लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, dA/dt। ये हो जाएगा dA/dt लिखेंगे। और क्या हो जाएगा इसके लिए = इसको +1/y dB। इतनी बात सबके समझ में आती है। किसी को कोई तकलीफ हो बताएं, किसी के पेट में दर्द हो, इतना तो लिख ही सकते हो भाई आप सभी। इतना आपने सीख लिया। -1/x करेंगे और उसका हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ये बात। तो मतलब ये हो गया -1/x dA/dt = +1/y dB/dt हो। इसका हम क्या ले लें, लॉग लेने पर, लॉग ले लो। तो क्या करूंगा, log 10 1/x dA/dt, ऐसा लिख सकता हूं इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहां पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो माइनस से लगा, माइनस तो हम यहां पर लगा देंगे, इतना लिख देंगे।
और देखिए और क्या लिख सकते हैं, इसको और भी समझ लें, और इसको ऐसा ना लिखकर ऐसा भी कर सकते हैं। देखो लॉग लेने से पहले एक टर्म और सीख लें, फिर इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ये बात हो गई। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं, x को यहां ले गया x अपॉन वाई डी वी अपॉन, एक स्टेप यहीं पर हमने कर लिया, फिर आगे में दिक्कत नहीं आई। अब लॉग ले लें इसका, अब क्या लिख दूं, लॉग लेने पर इस इक्वेशन का जो एक नंबर है इसका लॉग ले लें, क्या लिखूं, लॉग 10, क्या लिख दूंगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी बराबर, क्या लिखूंगा, log 10, क्या लिखूंगा, x अपॉन वाई डी वी अपॉन डी टी, लॉग ले लिया इसको। अब देखिए इसको क्या लिख सकता हूं, log 10 माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये किसको कैसे लिख सकता हूं, log x अपॉन वाई, या इसको बाद में लिखेंगे, पहले ये लिखते हैं log dv अपॉन dt प्लस, क्या लिख सकता हूं, log x अपॉन, ये लिख सकते हैं, यही तो। और ये इक्वेशन हमें दी गई है क्या नहीं, देखो log 10 डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू log 10 dv अपॉन डी टी प्लस, इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है भाई सवाल में 0.3010, ये दे रहा है। ये 0.3010 किसकी वैल्यू होती है, ये सर हम जानते हैं ये log 2 की वैल्यू होती है, log 2 की वैल्यू है, मतलब log 2 की वैल्यू ये है 0.3010, इसकी जगह ये दे रखा है, हमसे क्या कह रखा है यहां पर कि ये निकल कर आ गया log x अपॉन वाई, यही तो दे रखा है, बराबर क्या है 0.3010, और ये किसके बराबर है, log 2 के बराबर, डेट मीन्स x अपॉन वाई इज 2 के बराबर है भाई, x अपॉन वाई किसके बराबर है, 2 के बराबर है, और मैं क्या लिख सकता हूं, 2 अपॉन a, ये लिख सकता, यही तो लिख सकता हूं। अब देखिए एक्स ए इज इक्वल टू वाई बी, एक्स की जगह 2a और y की जगह 1b, ये रिलेशन है। x की वैल्यू को मैंने लिख दिया और y की वैल्यू को लिख दिया। पहले तो हमने ये रिलेशन निकाला, ये यहां पर रिलेशन निकाल लिया सारा, log 2 की वैल्यू निकाल ली हमने, और ये 0.3010 किसकी वैल्यू है, log 2 की वैल्यू है। इतना करने के बाद ये हमने कर लिया, और ये क्या आ गया 2a इज इक्वल टू 1b, या मतलब 2a बराबर क्या बन रहा है, b बन रहा है। और देखिए डबल किस में हो रहा है वो ही देख लीजिए, मतलब यहां पर 2 C2H4 लिखूंगा, ये क्या बन जाएगा C4H8, ये आंसर आ जाना चाहिए। तो ये आ जाएगा, अपन यहां लिख देता हूं, A बराबर तो क्या हो जाएगा आपके, देखो भाई A बराबर तो C2H4 हो जाएगा, और B बराबर क्या हो जाएगा C4H, इसका डबल हो जाएगा, ये हो जाए। अब यहां पर देखिए A बराबर तो C2H4 और ये C4H, ये नहीं हो सकता, N ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, ये नहीं हो सकता, ये इसका डबल नहीं हो रहा, और ये भी इसका डबल नहीं, आधा हो। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन आपने कराया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये इस प्रकार के क्वेश्चन हमें आने चाहिए। तो नोट कर लें आप इसको भी, तब अगली बात अपन करेंगे। अभी 1-2 क्वेश्चन और हैं अपने पास।
इसको नोट कर लें, तब आगे की बात मैं करता हूं। हाँ भाई, कर लिया नोट? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सीख रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। देखिए, इन ए रिएक्शन, रिएक्शन ये 2A से P बन रहा है, क्या है? 2A से P बन रहा है। इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो भाई। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी इसके लिए? -1/2 del A अपॉन del T हो जाएगी। A की वैल्यू इसके लिए निकाल लें यहाँ पर। देखो, यहाँ लाइन कर यहीं कर देता हूँ। हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A माइनस डेल A अपॉन डेल T हो जाएगा। और ये माइनस डेल क्या दे रखा है? A की डिक्रीज 0.5 to 0.4 हो रहा है। 0.4 माइनस 0.5 कितनी देर में हो रहा है? क्या द कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीज 0.1। कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। टाइम रह गया भाई इसमें, 10 मिनट है। यह टाइम क्या है? टाइम रह गया है, यह नोट करना है। यहाँ टाइम कितना है? 10 मिनट। 10 मिनट यहाँ नोट करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस, प्लस हो जाएगा। बताइए, प्लस क्या आ जाएगा? 0.1 अपॉन 10, 10 की पावर -2 आ गया। 10 टू पावर -2 या। तो ये कह रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। क्वेश्चन कैसे अधूरा रह गया भैया? अधूरा रह गया है थोड़ा सा, कोई नहीं। ये रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है इसमें। कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। टाइम हमें दे दिए 10 मिनट। हम कितना टाइम नोट कर लेंगे भाई? 10 मिनट नोट कर लिया है। अब रेट निकालनी है, अब तो निकाल ही लोगे। क्या लिखेंगे? क्या लिख दूं? 1/2, 1/2 और ये कितना आया है? इंटू 10 टू पावर -2 और ये कितना आ जाएगा? 0.5 गुणा 10 टू पावर। ये आ जाएगा, ये आंसर हमारा भाई निकल कर आ जाएगा 0.5। कितना आ जाएगा? 0.5 और ये आ जाएगी यूनिट मोल और पर मिनट। ये क्वेश्चन अपना हो गया। और भी है क्या? और नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया। देखिए, इन क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही इजी मेथड है ये। इजी मेथड कैसे? रेट ऑफ रिएक्शन हमें लिखना आना चाहिए और डिसअपीयरेंस की रेट और अपीयरेंस की रेट। उसमें तो क्या है, कोएफिशिएंट को लिखते नहीं है। और जब रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं भाई, तब कोएफिशिएंट का यूज किया जाता है और दोनों का रिलेशन बना दो, आंसर निकल कर भाई आ जाता है। तो आज की क्लास में आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। न्यूमेरिकल्स पर हम कैसे अप्रोच करेंगे, ये बात दादा हमने सीख ली बहुत बढ़िया ढंग से। और कसम खा लो, ये चीजें आप भूलोगे नहीं। बिल्कुल कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाने चाहिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। ये हम कर लेंगे तो हमें काफ़ी इजी रहेगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, लगातार बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप शेयर करते रहें और नेक्स्ट क्लास के लिए आप तैयार रहें, वेट करें। और उससे पहले ये सारी क्लास आप रिवाइज कर कर आएंगे, तब कल नेक्स्ट क्लास की हम बात करेंगे, तब आपको पढ़ने में और मज़ा आएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।